नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आज बड़ी बहस में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होने हैं। छठे चरण अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तो ये पूर्वांचल की हवा को थामेगा और दूसरा इस चरण में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कई मंत्री और पूर्व मंत्रियों की भी साख दांव पर है। गोरखपुर शहर, खजनी, कैपियरगंज और चिल्लूपार सीट, देवरिया की 2 सीटें, रुद्रपुर और पथरदेवा में मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। गोरखपुर मंडल में 7 और बस्ती मंडल की 3 सीटों पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद के कारण महत्वपूर्ण हो गई है, तो वहीं महराजगंज में फरेंदा की सीट पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी के कारण सपा ने नामांकन के दिन टिकट दिया। बस्ती की हरैया सीट पर पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह बहुजन समाज पार्टी से मैदान में हैं, तो सिद्धार्थनगर में 2 सीटों पर 2 मंत्री और 1 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। संत कबीर नगर की धनघटा सीट के विधायक रहे श्रीराम चौहान को भाजपा ने इस बार खजनी सीट से उतारा है। चौहान बस्ती से सांसद और भाजपा सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनके आने से खजनी सीट पर सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सपा सरकार में मंत्री रहे ब्रह्मशंकर त्रिपाठी और योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया की पथरदेवा सीट पर आमने सामने हैं। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट पर पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी फिर आमने सामने हैं। छठे चरण के लिए 3 मार्च को मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। काफी अहम है छठे चरण का चुनाव, इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा में बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। खास मेहमानों से सीधे सवाल हम करेंगे और सभी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कांटे की टक्कर बताई जा रही है इस चरण में। अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से धर्मराज निषाद, राम अचल राजभर, प्रियंका जायसवाल और चंद्र प्रकाश वर्मा हैं। तो अंबेडकर नगर कठेरी विधानसभा सीट से अवधेश द्विवेदी निषाद पार्टी से, लालजी वर्मा सपा से, निषाद फातिमा कांग्रेस से सामने हैं, आपको बता दें, और प्रतीक पांडे बसपा से हैं। तो यहां भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बस्ती की हरैया विधानसभा सीट से अजय सिंह बीजेपी से हैं और आपको बता दें त्रियंबक पाठक सपा से हैं, लाबोनी सिंह कांग्रेस और राजकिशोर सिंह बसपा से हैं। तो यहां बस्ती की हरैया से भी हमने आपको बताया। चिल्लूपार विधानसभा सीट से राजेश त्रिपाठी बीजेपी से हैं, विनय तिवारी सपा से, राजेंद्र सिंह कांग्रेस और सोनिया शुक्ला बसपा से ताल ठोक रही हैं। चिल्लूपार का हमने आपको पूरा बताया, जिस तरह से लगातार राजेश त्रिपाठी और विनय तिवारी को लेकर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट से जयप्रकाश निषाद बीजेपी से हैं, रामभुआल निषाद सपा से हैं और सुरेश कुमार बसपा से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट में अखिलेश प्रताप भी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। गोरखपुर की कैंपियरगंज विधानसभा सीट से फतेह बहादुर बीजेपी से हैं, काजल निषाद सपा से हैं, सुरेंद्र प्रसाद निषाद कांग्रेस से हैं और चंद्र प्रकाश बसपा से हैं। तो गोरखपुर की यह सीट भी काफी हॉट बताई जा रही है। गोरखपुर की खजरी विधानसभा से श्रीराम चौहान बीजेपी से, रूपावती बेलदार सपा से, रजनी कांग्रेस से और विद्यासागर बसपा से हैं और ये ताल ठोक रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये सीट है। और गोरखपुर शहर विधानसभा से योगी आदित्यनाथ बीजेपी से, सभावती शुक्ला सपा से, चेतना पांडे कांग्रेस से, ख्वाजा शमशुद्दीन बसपा से ताल ठोक रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ बीजेपी से यहां ताल ठोक रहे हैं। सभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी से यहां सामने हैं। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट मनीष जायसवाल बीजेपी से हैं, मोहम्मद जहीरुद्दीन कांग्रेस से हैं, रविशंकर सिंह आम आदमी पार्टी से और पवन कुमार उपाध्याय बसपा से ताल ठोक रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत आज इसी से होगी और खास मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। अभिमन्यु त्यागी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बड़ी बहस में स्वागत है। अशोक यादव हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि जिस तरीके से 5 चरण हो चुके हैं और 5 चरणों में तमाम पार्टियों ने दावा किया कि हम सरकार बना रहे हैं, हम बहुमत के पार जा रहे हैं और हम
पूरी तरह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यह 10 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन हम अभी छठे चरण की बात करेंगे और छठे चरण में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, किस तरह से कांटे की टक्कर रहने वाली है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं शरद त्रिवेदी आपके पास आना चाहूंगा। शरद त्रिवेदी, इस 10 जिले की 57 सीटों पर छठे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है काफी महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियों से परिपूर्ण है और 2017 और 2022 में लोगों के अकॉर्डिंग और विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग पूरी तरह से इसमें अंतर नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, कितनी चुनौतियां इस बार आपके लिए? की चुनौती हो, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, जिसे कोई ना कोई लाभ भाजपा सरकार के दौरान नहीं मिला है। और ये चीज सब लोग देख रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक व्यक्ति का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना या आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जन जन तक जा रहे हैं, बूथ लेवल तक जा रहे हैं। एक एक घर में हम लोगों की पैठ है, हर सब लोगों को उसका लाभ बताया गया है। क्या क्या काम हुआ था उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में, 5 साल में, उसकी एक एक व्यक्ति को सूचना दी जा रही है। सब व्यक्ति इससे, सारे सर्व समाज इससे प्रभावित है, खुश है। और उन लोगों ने जैसे पहले भी 4-5 चरणों में वोट हुआ, उसी तरह आगे भी वोट हो रहा है। और वोट परसेंटेज कई जगह। शरद त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि हम अब बिल्कुल बहुमत के करीब पहुंच गए इन 5 चरणों में। नहीं, ये तो पहले भी कह रहे थे। जैसे अखिलेश जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि हम लोग, हमारी भीड़ में 5 साल का हिसाब आपको देना है। आपने 5 साल सरकार चलाई, उसका हिसाब आपको देना है। एंटी इनकम्बेंसी का भी जवाब आपको देना होगा। उधर महत्वपूर्ण यह है कि किसानों का आंदोलन भी रहा, कई सारे मुद्दे, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, महंगाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये हम लोगों ने जो काम किया वो जनता को दिख रहा है। हमने दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए हैं, उत्तरांचल की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लगाए हैं, 1,41 लाख हमने गैस के कनेक्शन दिए हैं, 5 लाख की मेडिकल बीमा दी है। जो किसानों का बजट 23,000 करोड़ था, वो 1,23,000 करोड़ किया है। 1,55,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया चुकाया गया है। तो ये काम लोगों को दिख रहा है। हमने 6 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, 4 कमिश्नरी बनाई है, उत्तर प्रदेश को जितने गुंडा और माफिया और दंगाइयों से मुक्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसने बिल्कुल आपका ये कहना है, तमाम सवाल ये विपक्ष उठा रहा है, आपका कहना है आपने काम किया है। अब 2022 में साफ हो जाएगा, 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया। यह विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कितने वो ठीक है। सीधे अशोक यादव, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार 2017 में आपका जो रिजल्ट था वो आपके सामने था, 2022 में आप दावे कर रहे हैं हमको बहुत कुछ बदल देंगे, जबकि उस वक्त तो आपने गठबंधन भी किया था और इस बार सीधे जयंत चौधरी के सहारे आप ये दावे कर रहे हैं कि आप सरकार बना रहे हैं। क्या लग रहा है छठे चरण में आपको? देखिए, सच बात यह है कि हमारे जो मित्र हैं शरद त्रिवेदी जी, मैं पूरी 30-40 बार आ चुका हूं 2-4 महीने में, वो रटी रटाई वही बातें करते। मतलब देखिए, बुरा मत मानना, एक्चुअली चुनाव होता मनोविज्ञान पर। एक्चुअली मैं ये मानता हूं कि चुनाव के 2 महीने पहले कुछ हवा होती है, बल्कि 1 दिन पहले भी कुछ हवा होती है। लेकिन जिस तरह धीरे धीरे हमारे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बना है, देखिए पहले वाला जो 2 ये हवा हवाई तो नहीं हो जाएगा 2017 की तरह? नहीं, देखिए कभी हवा हवाई हो जाए सब? अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। इस प्रदेश को मिलते हैं साल में 6 लाख करोड़ रुपए। कितना हुआ? 30 लाख करोड़ रुपए। सुनो, जो बजट होता है कायदे से सिंगल इंजन में जब डबल इंजन लग जाना चाहिए था, तो आज उत्तर प्रदेश की हालत बहुत बदतर नहीं होती। सड़कें साफ होती है, गांव का इंतजाम कर लेते, जो गांव में मर जाती हैं, जो किसानों की कीमत वो नहीं मिलती है, स्टूडेंट को अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, कोई नया स्टेडियम नहीं बना है, कोई बड़ा एम्स नहीं बना है, रोड हमारे थे उसको आगे बढ़ा दिया है। तो साइकोलॉजिकल बात यह है कि सारे काम 2017 से पहले हुए थे, आप ये कह रहे हैं? अशोक यादव ये कहते हैं कि 2017 से पहले काम हुए, 2017 के बाद काम नहीं हुए। अरे आप सुनिए, आज अखिलेश यादव दिलो दिमाग से इतना मजबूत आदमी बन चुका है। एक आदमी के 2017 में नहीं थे? 2017 में दिमाग मजबूत नहीं थे क्या? नहीं, आज मैं कहता हूं तब तमाम समस्याएं थी। आज 5 साल में उस आदमी ने इतना मजबूत कर, देखिए परिवारवाद खत्म कर दिया उन्होंने, एक भी टिकट नहीं दिया परिवार को, एक भी टिकट नहीं दिया है।
पूरे ठीक है। आजमा में मात्र 24 टिकट सुनिए 24 टिकट दिए हैं, जातिवाद खत्म किया है। ठीक है, ये मजबूती 10 मार्च को नजर आएगी। अभिमन्यु त्यागी मैं आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं आऊंगा, अशोक यादव आपके पास आऊंगा। अभिमन्यु त्यागी, आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे, सीधे डिबेट को गोल गोल घुमा रहे हैं, कौन मजबूत हो गया कौन कमजोर हो गया। अभिमन्यु त्यागी, सीधा जवाब मेरा आपसे है। और अब आपको क्या लग रहा है छठे चरण में आप कहां देख रहे हैं अपने आपको? सबसे पहले आपको नमस्कार और पैनल में मौजूद सभी लोगों को भी नमस्कार। जी। और आज महाशिवरात्रि भी है, इसकी भी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर। जी जी धन्यवाद। देखिए क्या है कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखा जा रहा है पहले चरण से, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो खुलकर सामने आ चुकी। इसके अलावा इन्होंने अपने सिटिंग विधायकों के भी टिकट काटे और साथ में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। गन्ना बेल्ट ये भी है, बस्ती में, बलरामपुर में, गोरखपुर में, यहाँ पे भी गन्ना। आपके यहाँ तो टिकट कटने से पहले ही चले गए। ये तो हर जगह से गए हैं, खुद भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, उन्होंने तो टिकट काटे इसलिए गए। आपके यहाँ से कौन सा टिकट कट गया था? इमरान मसूद का, जो आपको छोड़ के चले गए। आयाराम गयाराम तो चलता है, वो अपने समीकरण। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चलता है ना, आयाराम गयाराम सर, उन पे सवाल क्यों उठा रहे सीधे? अपने हर पार्टी में सब में होता है, ये तो कोई नई बात तो आप बता नहीं रहे। भाजपा में ज्यादा हुआ है, भाजपा में ज्यादा हुआ है। हम भाजपा से सवाल तो करेंगे ही ना सत्ता में, क्योंकि भाजपा रही है 5 तो साल। सवाल कीजिए ना सर, आयाराम गयाराम पे डिबेट नहीं है सर, सवाल कीजिए ना, सीधा सवाल कीजिए। क्या सवाल है आपका? सवाल कीजिए। देखिए हम कह रहे हैं कि 1975 रुपए कुंटल गेहूं का दाम है। मेरा गेहूं 1600 रुपए कुंटल की जाता है। मेरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों का गेहूं 1600, 1500, 1400 रुपए कुंटल जाता है। इसका कारण है कि सरकारी खरीद में 6% होती है। जो धान है वो मेरा 1200 रुपए कुंटल जाता है। उसका कारण है कि धान की खरीद में 6% होती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार में लागत ये बताएं कि किस तरह से 25,000 रुपए एकड़ के हिसाब से किसानों की लागत बढ़ गई। जो यूरिया का कट्टा 50 किलो था, आज वो 45 किलो का हो गया। बिजली का दाम बढ़ गया, 7.5 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल दे रहा है किसान। ये सवाल तमाम उठाते हैं आप, लगातार उठाते हैं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती है। आप ये बताइए, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? कहां दौड़ा रही है इस बार। देखिए इनको तो दौड़ा रही है, इनके तो कैंडिडेट तक को दौड़ा रही है। आप देखिए किस तरह से फोटोशॉप वाली फोटो माननीय मुख्यमंत्री की चलती है, उनको खुद शेयर करते हैं। भीड़ तक है नहीं इनकी रैलियों में। आप देखिए तमाम विपक्ष के चाहे। आपकी गाड़ी कब दौड़ेगी सर? आपकी गाड़ी तो जाम हो गई है, आपकी गाड़ी कब दौड़ेगी? अभिमन्यु त्यागी, अब इनको तो दौड़ा रहे हैं, आपकी गाड़ी कब दौड़ेगी? आपकी गाड़ी सत्ता में कब आएगी? चुनाव भाजपा वो सत्ता में है, इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ रहा है और देंगे, पर आपकी गाड़ी कब आगे बढ़ेगी? हम चुनाव मैदान में संकल्प के साथ हम चुनाव मैदान में है। मैदान में भी रहेंगे या अपने लक्ष्य को फतेह कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश कब फतेह कर पाएंगे? मैदान में ही रहेंगे या फतेह कर पाएंगे? करेगी अब जनता तय करेगी, गहन जनता के पाले में है। ठीक है, यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभिमन्यु त्यागी, ठीक है, यहाँ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बड़ी बहस में। सीधा पैनल हमारे साथ बना हुआ है, पैनल के पास हम चलेंगे और सीधे सवालों का दौर एक बार फिर शुरू करेंगे। अशोक यादव, लगातार आप कह रहे थे कि गाड़ी दौड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपको क्या लगता है आपकी गाड़ी कब अब इस बार दौड़ जाएगी? देखिए लक्ष्य फतेह कर लेगी? नहीं, अभी आपने एक बात कही थी, शांति सुनिएगा, कि हम गोलमाल जवाब देते हैं। देखिए एक बात को वही रटके रह जाएंगे तो आप ही मुझसे कहेंगे कि आप मुद्दा ये नहीं है ना कौन मजबूत हुआ है कौन कमजोर हुआ है, किसने परिवार को साथ लिया, किसके परिवार में लड़ाई है। मुद्दा ये है छठे चरण में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? अरे आप देखिए, हमारे सबसे पहले 2 चरण बहुत मजबूत थे। उसके सीधे कारण यह था कि चौधरी चरण सिंह का पौत्र मेरे साथ था, उनका परिवार दूसरा जाटलैंड में। इस बार तकलीफ हुई है किसानों को गन्ना भुगतान ना होने से, और सर्वाधिक जो असर जो गाजीपुर बॉर्डर में लोग मरे थे उसमें हमारे किसान इधर के भी थे। वो चरण खत्म हो चुका सर, जयंत चौधरी वाला चरण खत्म हो चुका है। उनकी साख भी दांव पर लग चुकी है, उनकी भी अग्नि परीक्षा है पहली बार। अब देखना होगा उनका भी क्या रिजल्ट आता है। अब छठे चरण में हम आ गए, छठे चरण में अशोक यादव अब हम आ चुके हैं। छठे चरण का बताइए मुझे। अब सुनिए, छठे साथ में इसलिए हमारे मजबूत है कि बहुत कद्दावर नेता हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप समझिए पूरब का जो क्षेत्र, आप भले ही इनको मजबूत बता रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं और वहां लगातार वो बने हुए हैं, देख रहे हैं। नहीं, इस बार गढ़ नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें उनको यहीं से मिली हैं। आप एक बात देखिए कि अखिलेश जी की रैली की कल फोटो आई है, आप भी देखते होंगे। देखिए जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता निकलती भी है, 5 घंटे खड़ी होती है, फूल बरसाती है। ऐसा निश्चित मानिए
कि जनता मुख्यमंत्रियों के रैलियों के फोटो देख रहे हैं आप? अरे मैंने सबके देखे भाई, हेलीकॉप्टर वापस हो गए हैं। योगी जी की माती कानपुर अब भीड़ इकट्ठा करना अलग बात है सर, लेकिन वोटों में तब्दील करना अलग बात है। नहीं होती है। इस बार अखिलेश का जादू चल रहा है। अच्छा मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। अच्छा जितने बयान, अच्छा ये देखिए मेरे पास ये अखबार है, ये जरा उसका पन्ना देखिए। ये जो है ये वरुण गांधी जी का पूरा बयान है, वो अखिलेश जी को आने वाले दिनों का देश का नेता बता रहे हैं। ये इसमें देखिए फोटो नजर आ रही होगी। तो ये बड़ी देखिए, सांसद किनका है? भाजपा का। तारीफ किसकी कर रहा है? अखिलेश की तारीफ। ठीक है, ये नहीं। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, सीधा शरद त्रिवेदी से जवाब लेते हैं इस चीज का। शरद त्रिवेदी जवाब दीजिए, वरुण गांधी तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव की। तारीफ ने बहुत तारीफ कर रहे हैं, आने वाले दिनों का नेता बता रहे हैं। ठीक है अशोक यादव, ठीक है जवाब ले लीजिए। अशोक भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि जयंत चौधरी इनके साथ जुड़े हैं तो इनकी उम्मीद जागी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता इनके साथ जुड़े हैं तो इनकी उम्मीद जागी है, क्योंकि इनके पास अपने नेता नहीं है तो जो जुड़ता है तो इनकी उम्मीद जाग जाती है। और यही हकीकत है, क्योंकि जो पिछले इन्होंने जब 2014 का चुनाव था, जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब हमारी 73 सीटें आई थी। फिर 17 में इन्होंने बुआ बबुआ एक साथ हुए, फिर 2 लड़के एक साथ हुए, तो जो इनके साथ जुड़ा उनकी खुद की नैया डूब गई। अब ये फिर से, पहले जो बड़े बड़े पार्टियों को लेके साथ चल रहे थे, अब छोटी छोटी पार्टियों को लेके साथ चल रहे हैं। जनता ने इनको 3 बार जवाब दे दिया इस चीज का। और हमारे त्यागी जो है हमारे भाई, वो जो कह रहे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होगी और मेरा पूर्ण उनके साथ सहानुभूति। लेकिन शरद त्रिवेदी, जवाब की बारी आपकी भी है, जनता आपसे भी जवाब मांग रही है, जवाब मांगना चाहती है। इनके लिए अचीवमेंट होगा। शरद त्रिवेदी, जवाब की बारी आपकी भी है, और ये बारी पर इस पर जवाब देना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपकी है। हमने तो आप फील्ड बता दीजिए। 1/3 की बात करें, अगर 1/3 विपक्ष ने काम किया हो, हमने 2/3 करके दिखाया है। किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर बनाई है। ठीक है, मकान कितने बनाए थे पूछ लीजिए, हमने तो 42 लाख मकान बनाए, हम तो कह रहे हैं। हमने जो ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, ठीक है। अभिमन्यु त्यागी के पास सीधा आना चाहूंगा। अभिमन्यु त्यागी, कर्जा माफ किया है, मकान उन्होंने बनाए हैं, कर्जा उन्होंने माफ किया है, तमाम योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं, वो शरद त्रिवेदी कह रहे हैं। जवाब दीजिए। कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश में नहीं है जिसमें कोई ना कोई सरकारी नीति का उसको लाभ नहीं मिला हो। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, ठीक है शरद त्रिवेदी जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु त्यागी जवाब दे, रिएक्शन लेने दीजिए। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि निर्माण विभाग ने 2.5 करोड़ सुलभ शौचालय बनाए हैं, लेकिन जब जांच हुई तो पाया गया कि 1.5 करोड़ सुलभ शौचालय बने हैं, उसमें भी 1 करोड़ का इन लोगों ने घोटाला किया। साथ में जो उसकी क्वालिटी है वो भी बिल्कुल वर्ष है, मतलब वहां नाली का सिस्टम भी नहीं है, पानी जो है सीवर का वो तो अभिमन्यु त्यागी, अब सीधा सवाल मेरा आपसे है कि आपको तो इसका फायदा उठाना चाहिए ना, आपको फायदा उठा के सत्ता में आ जाना चाहिए। आप सत्ता से बाहर हो, क्यों? सत्ता से बाहर इसलिए क्योंकि एक जमात, ये सवाल उठाना, इसका फायदा उठाना किसका काम है? विपक्ष का काम है ना सर। ₹1000 तोले सोना दूंगा, 35 रुपए का। सरकार में कमियां हैं, खामियां हैं, उसका फायदा विपक्ष को उठाना चाहिए। आप क्यों नहीं उठा पा रहे? इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को छला गुमराह किया। तो आप मानते हैं वो कामयाब हैं? तो 80 बनाम 20 के मुद्दे पे चुनाव ना लड़ रहे होते, कब्रिस्तान के मुद्दे पे ये लोग चुनाव ना लड़ रहे होते, ये अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आते और कहते कि मैंने इस घर में इतने लोगों को नौकरी दी है। फिर भी वो सक्सेस हो जाते हैं। आप क्यों फेल हो जाते हैं? आप क्यों सत्ता से बाहर नजर आते हैं? सत्ता में अब नहीं होंगे। रात की हानि जल चुकी है। तो कांग्रेस सरकार बना रही है, बताइए अभिमन्यु त्यागी। तो हम किंग है या किंग मेकर है? अभिमन्यु, जनता को तय करना है कि वो शोषित की तरफ है या शोषक की तरफ है। अशोक यादव, आप साथ में बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार बना रही है क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं बना रही है, आप बता रहे हैं ना, आसान कर रही है। हमारा काम अब नहीं फेल होंगे। अभिमन्यु त्यागी के बीच में से आप निकलते हैं और बोलते हैं अब फेल नहीं होंगे। अरे या आपका कांग्रेस से बात चल रही है गठबंधन की? नहीं, बात सकती है जब देश की राजनीति होगी 24 में। देखिए 22 का रास्ता बन चुका है और 24 का रास्ता बनने जा रहा है। अभी 22 तो पास कर लीजिए सर अशोक यादव, पहले 22 तो पास कर लीजिए। देखिए अच्छा बताइए, हाँ। अभी जो जी थे अशोक यादव,
अब अभी 3 चरण के बाद आगे वोट मांग रहे हैं हमारे लिए। जो उनकी प्रेस वार्ताओं में सब लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। वो क्यों बोलने लगे हैं कि उनको मालूम आने वाले दिनों में सपा की सरकार बन रही है, कांग्रेस हमारा पुराने सहयोगी थे, आगे सहयोगी बनेंगे। लेकिन जो भाजपा ने कुकृत्य किए हैं, अब ये 10 तारीख को ही पता चल पाएगा कि कौन कितना जीत की तरफ है और कौन कितना हार की तरफ है, और किसकी हवा है और किसके वाकई रिजल्ट सक्सेस की तरफ बढ़ता है। यह अशोक यादव 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। दावे जरूर आप भी कर रहे हैं, दावे सभी पार्टियां कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक यादव, बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु त्यागी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शरद त्रिवेदी जी आपका भी बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।